ये मेरा हॉस्टल है और सुबह के 1 बज रहे हैं। अब मैं जाऊंगा थोड़ा बैंक से पैसे वैसे निकालूंगा और जनता यहाँ सो रही है। मैं दिखाता हूँ, मेरा बेड ये है और ये सारे हॉस्टल के कमरे, लाइट कम है, आप देख सकते हैं। तो हम लोग निकलने की तैयारी में हैं। मुझे जल्दी जाना होगा बिकॉज 1 बजा दिया है मैंने। अब बैंक से पैसे वैसे निकालूँ, टिकट कराऊँ कल की सेंट पीटर्सबर्ग की, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। आ देते हैं, ये मेरा हॉस्टल का गैलरी है। मेरे हॉस्टल बहुत ही पास में है। ये चित्रनालय करके मेट्रो स्टेशन से आपको सारी चीज़ें कैथेड्रल वगैरह आप पहुंच जाएंगे। और ये जो है पेवलेट्स का 2 स्टॉप पीछे है सिटी सेंटर से। अभी कोई है नहीं, पानी भर लिया जाए। You're a blogger? Yeah. You're a blogger? And? Yeah, you're a blogger. Yeah, kind of blogger. Yeah. For Instagram or for YouTube? For YouTube. For YouTube. Yeah. पानी भरने की प्रक्रिया शुरू की है बिकॉज रास्ते में पानी मिलता नहीं है यार, तो उससे बढ़िया है कि हॉस्टल में पानी लेकर चलिए अपना। मैं पानी ले रहा हूँ अभी। और ये किचन है, किचन में सारे लोग जो जो बनाना है, खाना है, खाइए आप, मज़े कीजिए, कोई दिक्कत नहीं रहती है। अब इसमें मैं थोड़ा गर्म पानी मिला लूँगा और बस गुड टू गो हो गया मेरे जाने का कार्यक्रम। चलिए तो फिर मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलता हूँ तैयार वैयार होके पैसे निकालने के टाइम पे। पैसे से निकाल करके उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों मैं चल दिया अपने हॉस्टल से और अब मुझे जाना है ज़ेवियर बैंक, जहाँ पर मैं कराऊँगा अपने करेंसी को एक्सचेंज। अब मैंने गूगल से देखा था यार, वो भी रास्ता बड़ा सही दिखा रहा था। जो मुझे पेवलेट्स्काया मेट्रो स्टेशन के ही पास जाना है। मैं बता दूं कि ये हॉस्टल जो है, ये इसका नाम भी नाइस हॉस्टल है। एंड जब आप booking.com पे देखेंगे तो ये नाइस हॉस्टल पेवलेट्स्काया के नाम से रहता है। और पेवलेट्स्काया जो है वो मेट्रो स्टेशन है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आगे एक रिवर सा है, तो उस रिवर के साइड में चलना चाह रहा हूँ मैं। और क्योंकि रास्ता जो आ रहा था मैं हर बार घूम कर आ रहा था, तो इस बार मैं चाहता हूँ कि रिवर के साथ साथ चलूँ। तो मैं कहाँ था, तो मुझे वही ज़ेवियर बैंक, मुझे यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटर है रिसेप्शन पर, उन्होंने बताया कि ज़ेवियर बैंक जाइए और वहाँ पे आपको रेट्स काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। तो मैंने $250 रखे हुए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि $250 अपने मैं एक्सचेंज करा लूँ, बिकॉज़ खर्च तो होना ही है। ऐसे मैं बता दूँ, कल से लेकर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नहीं, कल ही तो आया हूँ मैं, कल 2 तारीख है, आज 3 तारीख है। तो कल पूरे दिन भर में मैंने क्या खर्च करा है, 300 रुपये का मैंने सिम कार्ड खरीदा है। और सिम कार्ड में बड़ी अच्छी बात हुई है कि पहले उन्होंने बताया 500 रुपीज़ का सिम कार्ड होगा मेगाफोन का, बट 15 डेज़ के बाद, पहले मुझे 300 रुपीज़ ही देने हैं, 1 मंथ वैलिडिटी है, तो पहले मुझे 300 देने हैं। और देन आफ्टर 15 दिन के बाद मुझे रिचार्ज फिर से कराना पड़ेगा अगर मुझे अपनी सर्विसेज स्टार्ट रखनी है। तो ये बताओ यार, मुझे तो 15 दिन रहना है, मैं क्यों कराऊँगा, और पैसे भी कम लगे इसी बहाने। तो मुझे अब लगे हैं 300 रुपये, जिसमें कि मुझे सिम कार्ड मिल गया। 92 रुपीज़, अगर उन्होंने मेरे साथ चोरी नहीं की होती तो 92 रुपीज़ का मुझे बस में लगा दोमोदेडोवो एयरपोर्ट से। दोमोदेडोवस्काया करके एक जगह है जहाँ से
मेट्रो मिलती है वहाँ तक आने में। तो आप ये उसे 100 रूबल ले लो तो 400 रूबल्स हो गए। 300 का सिम कार्ड खैर मैंने बाद में आकर लिया था, प्लस मैंने 550 का ट्रॉय का कार्ड रिचार्ज कराया तो 550। और मैं इसी रिवर की बात कर रहा था, देखिए कितना साफ़ है यहाँ पर में, ईच एंड एवरीथिंग। और इनफेक्ट ठंड में ये यार इसके अंदर बत्तख तैर रहे हैं, इतने ठंड में तैर कैसे लेते हैं भाई। ये डक इसीलिए कहते हैं, जैकेट में भी डक फेदर है, इसीलिए बचा कर रखे हुए हैं। तो मैं थोड़ा हिसाब कर लेता हूँ फिर आगे बढ़ूँगा, इसी बहाने मैं भी रिवाइज़ कर लूँगा अपने हिसाब को। तो मैंने कितने खर्च बता दिए, 550 का मैंने शुरुआत से जोड़ता हूँ। एयरपोर्ट से निकल करके मुझे 92 रूबल्स 100 रूबल रख लीजिए बस में दिया मैंने। देन आफ्टर 550 का मैंने ट्रॉय का कार्ड रिचार्ज कराया तो 650 रूबल हो गए। और तीसरी चीज़ मैंने करवाई है, क्या करवाया यार तीसरी चीज़ मैंने सिम कार्ड लिया तो 300 रूबल, 650, 950 रूबल। 950 रूबल के बाद मैंने कोई खर्च नहीं करे। रात में मैंने सबवे में खाना खा लिया था तो वो मुझे 235 रूबल का पड़ा था, तो उसे 250 रूबल रख लीजिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो 1200 रूबल। और प्लस मेरे 2 दिन का रहने का खर्च नियर अबाउट 1100 रूबल का आया है आज का ले करके। कल एक पेमेंट मैंने पहले कर दी थी और एक पेमेंट मैंने कल आकर करी है। पहले एक क्रेडिट कार्ड से booking.com से उन्होंने पेमेंट ले लिया था एंड देन आफ्टर फर्स्ट नाइट का एंड सेकंड नाइट कल मुझे पे करना पड़ा। तो उन्होंने 530 रूबल के आसपास लिया था, 1150 रूबल या कुछ है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, 1050 रूबल है या 1150 रूबल है। तो आप बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वो भी 1100 रूबल रख लीजिए। तो मेरे आज तक के खर्च का जो हिसाब आया है वो 2200 रूबल आया है, और जिसमें मैंने खाना वाना अच्छे से ही खाया है और रहने का भी इंतज़ाम अच्छा ही है। तो फेयर एनफ, अगर आप इतने बड़े शहर में अगर 2200 रूबल में, 2200 रूबल का मतलब आप 2200 रुपये ही रख लो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं, 1 रुपये 13 या 15 पैसा है। बट वो कहने वाली बात है, जब एक्सचेंज करवाते हैं तो हमें वो जो पैसे मिलते हैं वो थोड़े महंगे मिलते हैं। तो मुझे 1.25 रुपये का 1 रूबल के आसपास पड़ा है, तो 1.25 टाइम्स कर सकते हैं उसको। तो 500 रुपये और जोड़ लो, 2500 रुपये मुझे पड़ा है 2 दिन का। और घर के अंदर तो यार आप शर्ट में टी शर्ट में घूमेंगे। अगर मैं तो यार, मुझे सबने डरा दिया था कि बहुत ठंड होगी। मैं थर्मल सब लेकर आया था, बहुत मोटे जैकेट ले लिए थे मैंने यार। अभी भी मैंने इनर पहन रखा है पर लिटरली मुझे अंदर में गर्मी लग रही है, बिकॉज़ बाहर एक जैकेट फेयर एनफ और टेम्परेचर -2 डिग्री के आसपास है, बट ठीक है, अच्छा लग रहा है। तो होता क्या है, जब घर से निकलते हैं तो गरम रहता है, तो ऑब्वियसली गर्मी लग रही होती है। बट बहुत देर, जैसे कल मैं बहुत देर तक बाहर था और इनफैक्ट टेम्परेचर ड्रॉप भी कर रहा था कल रात में जब मैं घूम रहा था, तो उसमें ठंड लगनी शुरू हो गई थी। अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं रहती है और बहुत ईज़िली हर कोई, मतलब यहाँ पर आप देखोगे उतने हम जितनी तैयारी करके आते हैं, इनफैक्ट हम डर बहुत ज़्यादा जाते हैं। अदरवाइज़ यार ऐसी कोई टेंशन नहीं है। ये लोकल जिम, इनका जो लोकल पार्क होते हैं, आप देखिए कितनी अच्छी जगह है। एक साइड रिवर है, दूसरी साइड जिम के इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, बैठने की जगह है। शाम में आप यहाँ बैठ करके, गर्मियों में, समर्स में मुझे ऐसा लगता है कि मज़ा ज़्यादा उठा सकते हैं। ठंड में तो यहाँ बैठना थोड़ा मुश्किल काम रहेगा। तो ओवरऑल अच्छा लग रहा है। तो मैं बता रहा था कि आज मुझे 3 काम है। पहला काम ये है कि मैं जा रहा हूँ अभी बैंक, जैसा मैंने बताया, मैं कराऊँगा डॉलर एक्सचेंज। दूसरा, मैं जाऊँगा वहाँ से
लेनिनग्रादस्की वॉक्ज़ाल कहते हैं, वॉक्ज़ाल स्टेशन को कहते हैं। तो मुझे सेंट पीटर्सबर्ग जाना है कल, तो बेटर होगा मैं वहीं जा कर के टिकट लूँ। इसी बहाने मैं स्टेशन भी देख लूँगा कि मुझे यहाँ से कैसे जाना है। और दूसरी चीज़ है कि स्टेशन मैंने इंटरनेट पे ट्राई करा था, बट यार RZD रशियन रेलवे की साइट है rzd.ru, तो मैंने उस पर अपने ये भी बनाए थे, यूज़र अकाउंट भी बनाया था, बट उस पर टिकट हो नहीं सकी। बिकॉज़ जैसे मेरे को तो एज ए फॉरेनर मुझे डॉक्यूमेंट्स देने होंगे फ़ॉरेन के, पर उसमें सच कुछ डिमांड नहीं आ रही थी। वहाँ पे सब पूछ रहा था आपके पास पासपोर्ट जो है वो रशियन फेडरेशन का है या आईडी जो है, तो मेरे पास तो यार रशियन फेडरेशन का पासपोर्ट नहीं था और फॉरेनर्स के लिए ऐसा सच कुछ दिख नहीं रहा था। और फिर मैंने बहुत ज़्यादा गूगल पे सर्च वगैरह मारा, तो उसमें ये लिख रहे थे कि उसमें ई करके कुछ बना होगा जिसमें इलेक्ट्रॉनिका लिखते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉनिका लिखा हुआ है दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक टिकट्स मिल सकती है आपको। तो मेरे वाले में इलेक्ट्रॉनिक्स टिकट्स भी नहीं थी। तीसरी चीज़ उसमें परेशानी ये हो रही थी, मुझे ऐसा लगता है कि वो कंपार्टमेंट्स में भी कुछ ऐसा है कि मिक्स्ड मेल फीमेल बैठ सकते हैं। कुछ कंपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो मुझे सीट्स दिख रही थी जिसमें सिर्फ वीमेन के लिए जगह है। तो मुझे थोड़ी कन्फ्यूज़न थी, तो मैंने बोला बेटर है यार चल के ही ले लेते हैं। और तीसरी मेरी एक दोस्त है पर्म से, उन्होंने मुझे इनवाइट भी करा था पर्म आने के लिए। यूरल्स माउंटेंस के नीचे पर्म एक जगह है रशिया में, बट मुझे नहीं लगता कि मैं जा पाऊँगा। उन्होंने मेरी बहुत मदद की थी फ़ोन के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू सारी चीज़ें फाइनलाइज़ कराने में। मतलब मुझे कोई परेशानी होती थी तो वो मैं उनसे पूछता था और वो बहुत जल्दी जवाब दिया करती थी। तो मेरा भी हक बनता है यार। वो उन्होंने बताया कि वो मॉस्को में है और कल वो थोड़ा बिज़ी थी। आज उन्होंने बोला कि 4 बजे मैं मिलूँगी आपसे। और यहाँ पे हाँ जब आएँ, जैसे हमारे यहाँ हम पूछते हैं यार कुछ चाहिए आपको, तो हम लोग बहुत शर्माते हैं अगर कोई आपसे पूछता है कि मैं वहाँ से आ रहा हूँ आपको कुछ चाहिए। यहाँ लोग उतने ज़्यादा शर्माते नहीं हैं, वोकल होते हैं। तो मैंने सबसे पूछा, कल भी मेरी होस्ट है जहाँ सेंट पीटर्सबर्ग में मैं रुकूँगा, या फिर कात्या से भी मैंने पूछा था, इनका नाम कात्या है जो पर्म की हैं, कि आपको कुछ चाहिए। तो उन्होंने बोला था आई हैव अ स्वीट टूथ सो आई नीड सम स्वीट्स विल बी बेटर। आ गए हम लोग रेलवे स्टेशन पे और बैठे हुए हैं यहाँ पर। और रेलवे स्टेशन काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे एक मेरे को पर्ची निकाल के दी है उन्होंने साइड में, क्या कहते हैं, जब मैं घुस रहा था तो यहाँ पे आपको जैसे अंदर घुस जाएंगे, स्टेशन के अंदर जैसे ही जाएंगे तो आपको आने के बाद कुछ इस तरह का पीछे माहौल में दिखाता हूँ, कुछ इस तरह का रहता है। तो यहाँ पे आपको वो मिल जाएगा जहाँ से आप ये ऐसा निकाल सकते हैं पेपर स्लिप, जिसमें रहता है कि आपका नंबर कितना है। और उसके बाद आप वेट करते हैं और जितना भी नंबर रहता है उसके अकॉर्डिंगली जा कर के आपको अंदर टिकट लेना पड़ता है। वहाँ पे आपको डिस्प्ले दिख रहा होगा वहाँ पे, और अंदर में आपको सारे काउंटर्स बने हुए हैं। तो जहाँ पर भी आपका नंबर आएगा उन काउंटर्स पे जाके आपको टिकट लेना पड़ेगा। है तो थोड़ा इजी काम, बट जो ये पर्ची निकालनी पड़ती है, पर्ची निकालना थोड़ा मुश्किल काम रहता है, बिकॉज वो रशियन में आ रहा होता है। मैं येंडेक्स से, हाँ एक काम आप ज़रूर कर सकते हैं, दैट येंडेक्स ट्रांसलेट जो है आप यूज़ करें। येंडेक्स ट्रांसलेट में क्या है कि आपको जो भी चीज़ें दिख रही होंगी उस पर आप उसको ट्रांसलेट करके देख सकते हो कि क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है। जैसे मैंने येंडेक्स से फ़ोटो खींच लिया उसका, तो येंडेक्स की एक बहुत अच्छी बात है कि आप किसी भी फ़ोटो को भी ट्रांसलेट कर सकते हो। तो मैंने फ़ोटो खींच लिया उसका
और फ़ोटो में फिर मैंने देखा वो पूछ रहा था सेल ऑफ टिकट, ये बहुत सारे उसमें ऑप्शंस आ रहे थे। मैंने सेल ऑफ टिकट तो कर दिया था, पर उसमें उसके बाद मुझे प्रॉब्लम आ रही थी। मैंने उसका एक फ़ोटो खींचा, वो ट्रांसलेट भी कर रहा था, बट उसमें आ रहा था फॉर एनिमल एंड गुड्स, एंड देन फिर आ रहा था सेल ऑफ ऑर्डिनरी टिकट, फिर आ रहा था ग्रुप्स एंड इंटरनेशनल। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि सेल ऑफ ऑर्डिनरी टिकट लेना है मुझे या फिर इंटरनेशनल। ऑब्वियसली ट्रेन इंटरनेशनल जा नहीं रही, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने हेल्प के लिए रीच करा, एक जनाब बैठे हुए थे, उन्होंने फटाफट से उठ के बोला यस आई कैन हेल्प, और फिर उन्होंने मुझे ये पर्ची निकाल कर दी है। और मुझे वो सारी प्रॉब्लम्स तो अभी है ही है, मतलब कन्फ्यूजन्स तो हैं ही है, क्योंकि मैं टिकट तो ऑनलाइन चेक कर ले रहा हूँ कि टिकट्स हैं अवेलेबल है, बट उसमें कैटेगरीज लिख रहा है, आई डोंट नो वो साइन सा कुछ बना रहता है, या एक तो मिक्स दिख रहा होता है और एक सिंपल साइन बना हुआ रहता है, तो वो शायद वीमेन कैटेगरी के लिए होता है। तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है, तो वो तो अब जा कर के सामने में ही पता चलेगा कैश काउंटर पे। ये लेनिनग्रादिस्की वोक्ज़ाल, दैट मीन्स लेनिनग्रादिस्की रेलवे स्टेशन है। मैं सीधा यहीं आ ही गया था, बिकॉज रेलवे स्टेशन भी देख लूँगा कैसा है, जहाँ से ट्रेन पकड़नी है, कल को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरी चीज़ है कि चलो यहीं से टिकट भी हो जाएगा, बिकॉज बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है। तो अब मैं फिर परचेज़ करता हूँ, उसके बाद आपको अपडेट करता हूँ। तो भाई लोग टिकट मिल गया है। शुरुआत में थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी, बट फाइनली मैंने टिकट ले लिया है। जो ट्रेन में मैं चाहता था उसी ट्रेन में मिल गया है। मैंने अपर की टिकट ले ली है, क्योंकि वो थोड़ा सस्ता मिल रहा था। शुरुआत में मैं गया था तो सीधा मैंने बोल दिया कि टिकट चाहिए मुझे, और उन्होंने मुझे पहले तो दाम बताया, जो दाम आ रहा था टिकट का वो आ रहा था नियर अबाउट 3700 समथिंग वो बता रही थी। मैंने बोला नहीं ये बहुत ज़्यादा है, मुझे अपर बर्थ दे दो। तो बोले नहीं यही है अपर बर्थ में। फिर उन्होंने कोई दूसरा ट्रेन मुझे बताया था जो कि 5:30 बजे शाम में पहुंच रही थी, तो उसमें मुझे 3200 रुपये 3200 रूबल बता रही थी। मैंने बोला दे दो, मैंने ये ध्यान ही नहीं दिया। जब टिकट प्रिंट हो गया तब वो मुझे सब चीज़ समझाने लगी कि क्या ट्रेन नंबर है और कब की ट्रेन है। तो उसमें उन्होंने मुझे दिखाया, जहाँ यहाँ पे डेट है, डेट के पास में उन्होंने मुझे दिखाया कि 3 तारीख है, मतलब आज की ट्रेन है। मैंने बोला नहीं आज की तो ट्रेन ही नहीं है। तो उन्होंने बोला कि आपको कल की टिकट चाहिए। तो मैंने बोला मैंने तो टुमारो बोला था, और मुझे भी याद आ रहा था थोड़ा थोड़ा कि पता नहीं, आई डोंट नो मैंने बोला था कि नहीं बोला था, शायद गलती मुझसे हुई या उन्होंने हुई, मैं भी याद नहीं कर पा रहा था। और उन्होंने विदाउट आस्किंग ए सिंगल क्वेश्चन उन्होंने बोला कोई बात नहीं, और उन्होंने टिकट कैंसिल कर दिया और मुझे दोबारा से नया टिकट इशू किया। और जो डेट दिख रहा था और जो जितने पैसे दिख रहे थे उसी पैसे में मुझे टिकट मिला है। कोई ज़्यादा चार्जेस नहीं लगे हैं उसके, और वही अपर बर्थ मुझे 2630 रुपीज़ का या 30 रूबल्स का मिल गया है। उसके साथ उन्होंने ये RZD बोनस कार्ड दिया। आई डोंट नो इस बोनस कार्ड से क्या होता है, बट उन्होंने बोला ये आपके लिए है। तो मैंने बोला चलो ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स बनते हैं जब आप नेक्स्ट टाइम परचेज़ करोगे टिकट, तो मुझे रूबल एक्सचेंज कराना, डॉलर एक्सचेंज कराना था, तो जो मैंने करा लिया था। हाँ शायद मैंने आपको बताया नहीं था, मुझे बहुत दिक्कत हुई। आज है क्या कि रशिया में 6 दिन तक या 7 दिन तक बैंक सारे बंद रहेंगे। तो 8 तारीख तक सिविर बैंक यहाँ का सबसे अच्छा बैंक है, जहाँ पर आप मनी एक्सचेंज कराते हो और अच्छे रेट में देते हैं। वो बैंक बंद है, और मोस्ट ऑफ द बैंक्स, जितने भी बड़े बैंक्स हैं वो सारे बैंक्स बंद थे आज। तो अब मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। मैं इधर उधर बहुत देर, कम से कम 1 घंटा मैंने ख़राब कर लिया वहाँ पर में, और घुमा फिरा कर मैं जाना नहीं चाह रहा था। ऐसे नॉर्मल मनी एक्सचेंज वहाँ लिख रखा था, वहाँ मैं जाना नहीं चाह रहा था कि क्या पता वो रेट सही देंगे नहीं देंगे। पर फाइनली एक के पास मैं गया भी, तो उसने बोला कि मैं रूबल नहीं दूंगी। दूसरे के पास मैं गया तो उन्होंने फटाफट से, कोई पासपोर्ट वासपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे अपने यहाँ पर मनी एक्सचेंज के लिए जब हम जाते हैं तो पासपोर्ट मांगते हैं, ये मांगते हैं, वो मांगते हैं, वहाँ कुछ भी नहीं, कोई सिग्नेचर नहीं। मैंने $50 दिया उन्हें, और उन्होंने मुझे 3100 रूबल सीधा दे दिया। और वो मैं फिर बाद में यही सोच रहा था कि यार इतना घूमने से बढ़िया था कि मैं फटाफट लेकर के कम से कम अपने 1 घंटे ख़राब तो नहीं करता। मेरे पास पैसे ज़्यादा थे, $250 के आसपास मैं लेकर आया था, पर मैंने 50 ऐसे लेकर आए कि अभी इतने की ज़रूरत है, और रेट्स भी शायद अच्छे मिले ना मिले। सेंट पीटर्सबर्ग जाऊंगा, वहाँ से वेयर बैंक देखूंगा, और अगर वहाँ होगा तो मैं रेस्ट ऑफ द डॉलर्स वहीं एक्सचेंज करा लूँगा। और वहाँ से आकर के बस ये अभी टिकट खरीदा है। अब सोचता हूँ कि तीसरा काम जो था कात्या से मिलना था,
मेरी फ्रेंड से। तो अब मैं उसको फ़ोन व्हाट्सएप करता हूँ, देखता हूँ अगर वो कहाँ है, मिलने के लिए अगर रेडी है तो फिर मैं जाके उनसे मिलूँगा। और बस आज इतना ही, थोड़ा मोड़ा आसपास उसके साथ घूमेंगे कहीं पर में, और फिर कॉल इट अ डे करेंगे, क्योंकि सुबह जल्दी निकलना होगा बिकॉज़ कल मेरी ट्रेन है, मुझे जल्दी जाना होगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि सुबह उठ करके मैं मॉस्को के आसपास की जगह घूम लूँ और 3-4 बजे के आसपास मैं हॉस्टल छोड़ दूँ, ताकि आराम से मैं यहाँ आकर के ट्रेन पकड़ के और सेंट पीटर्सबर्ग निकल जाऊँ। और आज मैं याद करके अपनी क्योंकि मेरा टिकट कंफर्म हो गया है, तो मैं अपनी होस्ट को भी आज मैसेज कर दूंगा कि मैं कल आ रहा हूँ। और मुरमस के लिए भी मुझे कुछ बुकिंग करनी है, बिकॉज़ जिस हॉस्टल में मैंने बुकिंग करी है मुझे नहीं लग रहा है कि वो सही, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे हॉस्टल चेंज कर ली चाहिए। और 5वां काम आज रात में ये करना है मुझे कि मुझे मुरमस से मॉस्को तक की ट्रेन करानी ट्रेन तो नहीं कराऊंगा मैं, टिकट करानी पड़ेगी। मैं सोच रहा हूँ फ़्लाइट से ही आ जाऊँ, क्योंकि थोड़े पैसे लगा करके थोड़ा टाइम बच रहा है, तो वेल एंड गुड है। 3500 रुपये में मुझे टिकट मिल रही है, तो 3500 से थोड़ा ज़्यादा रहेगा वो, बिकॉज़ मुझे वो भी देखना पड़ेगा, वो अभी लगेज के साथ टिकट के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो वो लगा करके जितने की भी टिकट हो रही है, मैं सोच रहा हूँ वो टिकट ले करके आराम से मैं मुरमस से मॉस्को सीधा फ़्लाइट से ही आ जाऊँ, बिकॉज़ मुझे ज़्यादा दिन मिल जाएगा एक्सप्लोर करने के लिए। तो बस तब तक के लिए तो इतना ही है, और फिर देखते हैं अगर कहीं घूमने जाऊँगा तो फिर मैं आपसे बातें करूँगा। ऐसे मैं यहाँ का ये देख पा रहा हूँ, देखिए पीछे रेलवे स्टेशन, हमारे रेलवे स्टेशन पे जैसे बना होता है ऊपर में पेंटिंग बनी होती है, वैसे यहाँ पे पूरे रेलवे स्टेशन पे पेंटिंग बनी हुई है। और रेलवे स्टेशन काफ़ी साफ़ सुथरा है। ऑब्वियसली हमारे रेलवे स्टेशन तो नहीं, बट गंदगी है यहाँ के भी रेलवे स्टेशन के हिसाब से, मतलब रेस्ट ऑफ द जगह के हिसाब से यहाँ गंदगी ज़्यादा दिख रही है, बट स्टिल बहुत साफ़ सुथरा रेलवे स्टेशन है और बहुत मेंटेन रेलवे स्टेशन है। और सारी चीज़ें सिस्टम से, ऐसा नहीं है, वो मानता हूँ मैं कि भीड़ नहीं है इसलिए ऐसा भी हो पा रहा है। अगर बहुत ज़्यादा इन्हें भीड़ संभालना पड़ जाए तो आई डोंट नो ये क्या करेंगे, बट स्टिल सारी चीज़ें बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से चल रही है। आपको बाहर ही बैठना है, काउंटर के अंदर जाकर भीड़ नहीं लगाना है। आपने पर्ची ले ली, पर्ची लेने के बाद आप वेट कीजिए अपने टर्न का, टर्न आएगा, वो आराम से टाइम देते हैं, ऐसी कोई हड़बड़ी नहीं रहती है कि आप फटाफट कर लें, कुछ भी कर लें। और कोई फॉर्म, सबसे बड़ी बात है यहाँ कोई फॉर्म भरने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपने सिर्फ अपना पासपोर्ट दिया और उसके अकॉर्डिंगली वो आपका नाम छाप करके आपको आपका टिकट दे देते हैं। तो बस इतना ही है। अब यहाँ से निकला जाए, सकने की कोशिश करते हैं। भूख लग रही है, कुछ खाने पीने का आसपास देखता हूँ बाहर निकल के क्या क्या मिल रहा है, और उसके बाद फिर कुछ खा करके मैं निकलता हूँ यहाँ से।